हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेस में। इस वीडियो को देखने के बाद आप सीख पाओगे कि कैसे आप जटिल से जटिल प्रतिरोधों का एक झटके में तुल्य प्रतिरोध निकाल के रख दोगे। ये आप प्रतिरोध जो देख रहे हैं, क्या इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल पाओगे? एक झटके में निकाल के रख दोगे इस वीडियो को देखते देखते। ये जो दूसरा परिपथ आप देख रहे हैं, क्या इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल पाओगे? यहाँ पर चक्कर खा जाओगे, क्योंकि यहाँ पर ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा, बी व सी के बीच, सी व ए के बीच, इस तरीके से पूछेगा एक ही परिपथ में। तो आप एक झटके में इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल पाओगे इस वीडियो को देखते देखते। लेकिन अगर आपके पास 15 से 20 मिनट का समय है, अगर आप अपने लाइफ का 20 से 25 मिनट का समय दे देते हैं इस वीडियो में, तो आप जिंदगी में कभी इस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बात के, बिना किसी बकवास के। तो हमको पढ़ना है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन मतलब ढेर सारे प्रतिरोध जुड़े रहेंगे। आपसे बोला जाएगा कि भैया इसका संपूर्ण प्रतिरोध कितना होगा, या तो कहेगा ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा। तो चलो इसको फटाफट से बता देते हैं कि यहाँ पर एक परिपथ बना हुआ है, इसके बीच कितना प्रतिरोध लगा हुआ है। जोड़ डालो सबको, 4 4 8, 8 2 10, 10 6 16 ओम। यानी इस परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध कितना है? 16 ओम है, जो कि बिल्कुल गलत है रे भाई। क्योंकि अगर इतना आसान होता तुल्य प्रतिरोध निकाल देना, तो ये सब फार्मूला क्यों आ जाता रे भैया? ये सब श्रेणी क्रम समांतर क्रम का नाम क्यों आ जाता? तो चलिए आइए इसको सीख लेते हैं। क्या श्रेणी होता है, क्या समांतर होता है, क्या फार्मूला होता है, कैसे इसको निकाला जाता है। तो चलिए सीख लेते हैं। सबसे पहले हम प्रतिरोध का काम सीखेंगे। हमारे पास 10 एम्पीयर की धारा थी। 10 एम्पीयर की धारा से डायरेक्ट तार से ले जा रहे थे, 10 एम्पीयर पहुँच रही थी। लेकिन जैसे ही हमने तार में रुकावट डाल दिया, कांटा डाल दिया, धारा के मार्ग में प्रतिरोध डाल दिया, तब हमारे पास 10 एम्पीयर की धारा 4 एम्पीयर की हो गई। हमने थोड़ा सा और खेला। हमने क्या किया, 2 प्रतिरोध की जगह 3 प्रतिरोध को लगा दिया। जैसे ही 3 प्रतिरोध लगाया, धारा और कम हो गई, यानी 10 एम्पीयर की धारा 2 एम्पीयर हो गई। तो इस प्रकार से अगर ज़्यादा धारा होती है, हमको कम धारा चाहिए होती है, तो बीच में हमको कितना प्रतिरोध लगाना है, किस हिसाब से जोड़ना है, तो इसलिए प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है। तो चलिए सीख लेते हैं प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से होता है। तो प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से होता है। या तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ा रहेगा, या तो समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़ा रहेगा। तो जब श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा, तब फार्मूला होगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट, यानी जितने प्रतिरोध होंगे उतना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ 10 ओम है, यहाँ 10 ओम 10 ओम, तो इसका तुल्य प्रतिरोध आप डायरेक्ट जोड़ देंगे, यानी 10 प्लस 10 प्लस 10, 10 10 10, यानी 30 ओम आ जाएगा इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। लेकिन अगर परिपथ में प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े रहेंगे, तब फार्मूला होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरीके से आपको फार्मूला लगा करके सवाल के साथ खेलना है। लेकिन बात यहाँ पर ये आन पड़ी कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को पहचानेंगे कैसे। तो जब ये प्रतिरोध एक ही तार से जुड़े रहेंगे, तब उसको श्रेणी क्रम में कहेंगे। लेकिन जब ये प्रतिरोध, जितने प्रतिरोध रहेंगे अगर उतने ही तार से जुड़े रहेंगे, तब हम इसको समांतर क्रम में कहेंगे। तो जैसे यहाँ पर मान लेते हैं R1 था, यहाँ R2 था, यहाँ R3 था, यानी 3 प्रतिरोध लगा है। अब यहाँ पर 3 तार भी आ गया, 1 तार 2 तार 3 तार, तो जितने तार उतने प्रतिरोध, तो समांतर क्रम। अगर एक ही तार, ढेर सारे प्रतिरोध, तो श्रेणी क्रम। इस प्रकार से आपको सवाल के साथ खेलना है। आइए कुछ ऐसे उदाहरण लेते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, और उसको हम सीखेंगे, समझेंगे कौन श्रेणी में है, कौन समांतर में है। उसके बाद फार्मूला लगा के उसको रगड़ देंगे। आपको छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि भाई आधा अधूरा ज्ञान आपके भविष्य के लिए हानिकारक होता है। आपको वीडियो पूरा देखना है, इसके बाद आप पूरे सवाल को कर ले जाएंगे। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट रखिए या तो इसको नोट कीजिए। तो चलिए आपके सामने कुछ परिपथ दिख रहे हैं, इसका आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। यहाँ पर पहला, यहाँ पर दूसरा, यहाँ तीसरा, चौथा। धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते चलेंगे। आपको अभी घबराना नहीं है कि यार इतना आसान सिखा रहे हैं, इतने भी कमजोर टीचर नहीं है, इतना आसान आपको नहीं सिखाएंगे। ये जो आप परिपथ देख रहे हैं ना, इसको निकालना है ना, इसको सीखना है, तो इसको सीखना पड़ेगा, साफ बात। तो आइए इसको सीख लेते हैं। ये देखो, ये वाला परिपथ 2015 में पूछा गया। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक टू हाई लेवल चलेंगे, तो आपको जिंदगी में कभी वीडियो दूसरी
देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिक टू हाई लेवल ही सीखना है। आपको यहाँ पर दो प्रतिरोध दिख रहे हैं, एक 3 ओम का और एक 4 ओम का। तो आप देख रहे होंगे कि एक ही तार से जुड़े हैं। तो जब ये एक ही तार से जुड़े रहेंगे तब आपका ये श्रेणी में हो जाएगा। श्रेणी में तुल्य प्रतिरोध R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन जितना प्रतिरोध रहेगा उतना ही बार लिखना है। तो यहाँ पर दो ही प्रतिरोध हैं, दो ही बार लिखा हमने R1 प्लस R2। तो यहाँ पर जोड़ देंगे, इसका तुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा R1 का मान 3 प्लस R2 का मान 4, यानी इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे तो R बराबर कितना आ जाएगा 7 ओम आएगा। इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध यानी A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध। अब हमको इसका मतलब समझना है। इसका मतलब ये होता है कि जब आपने दो प्रतिरोधों को समेटा तो एक ही प्रतिरोध बनाया, और एक ही प्रतिरोध बना करके इसके जगह पे आप कितना लिखेंगे, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को समेटने पर जब एक प्रतिरोध बनेगा तो 7 ओम का बनेगा। ये इसका मतलब हुआ। यही कॉन्सेप्ट आपको काम देगा बड़े सवालों में। तो चलिए इसको सीख लेते हैं। इसको जामा कैसे पहनाएंगे। इसको जामा पहनाने के लिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर समांतर क्रम में दिख रहा है। 4 ओम और 4 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। इसको अभी हम ऊपर बाद में करेंगे, पहले यहाँ पर देख लेते हैं। समांतर क्रम में क्या होता है, R1 मान लेते हैं इसको, ये R2 मान लेते हैं इसको। तो R1 बराबर 4, R2 बराबर भी 4। तो समांतर क्रम में होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इस तरीके से कर दोगे। अब क्या रखना है रे भैया, R1 के जगह पे 4 रखना है यानी 1/4 प्लस R2 की जगह पे 4 रखना है यानी 1/4। इसको जब जोड़ोगे तो एलसीएम आएगा 4, ऊपर वाले को जोड़ देंगे 1 और 1 2 आ जाएगा। 1/R बराबर 2/4, 2 1 का नम 2, 2 दूनी 4। तो 1/R बराबर 1/2। ये अभी आंसर नहीं होगा, आपको R निकालना होता है, ध्यान देना। 1/R नहीं निकालोगे, यहाँ से R निकालोगे तो R का 1 में गुणा करोगे, R बराबर 2 का 1 में गुणा करोगे 2, यानी R बराबर 2 ओम आ जाएगा। ये फाइनल आंसर होगा। लेकिन अभी इसका मतलब समझना होगा, यानी जब आपने 4 और 4 को समेटा, इन दोनों को समेटा तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आया, 2 ओम आया रे भैया। यानी जब इसके स्थान पर जब आप एक प्रतिरोध लगाओगे तो कितने ओम का लगाओगे, 2 ओम का लगाओगे, एक ही प्रतिरोध। अब जहाँ से जुड़ा था उसको जोड़ देंगे, यहाँ से ये जुड़ा था ना, इसको यहाँ से जोड़ दिया, यानी इसको जोड़ने का ऐसे मतलब नहीं निकलेगा, तो इसको डायरेक्ट ऐसे सीधा ही जोड़ देंगे। यानी दोनों प्रतिरोधों के स्थान पर 2 ओम का हमने यहाँ पर प्रतिरोध लगा दिया। यही कॉन्सेप्ट आपको काम देने वाला है। चलिए आते हैं इसको जामा पहनाते हैं, जो कि यूपी बोर्ड 2015 में पूछा गया है। इसको कैसे देखेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए देखोगे कभी भी जब श्रेणी में दिखे या समांतर में दिखे तो डायरेक्ट उसको पहले जोड़ डालो। अगर श्रेणी में दिखेगा तो श्रेणी में जोड़ना है, अगर समांतर में दिखेगा पहले तो समांतर में जोड़ना है। पहले हमको समांतर में दिख रहा है, ये 2 ओम और 2 ओम समांतर में है यानी 2 तार से जुड़े हैं। तब हम इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो लिखोगे 2 ओम तथा 2 ओम का तुल्य प्रतिरोध। 2 ओम और 2 ओम का तुल्य प्रतिरोध कितना निकल जाएगा, ये दोनों समांतर में है, ये आपके दिमाग में है, आपको पता है। तो आपको लिखोगे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। 2 ही बार है, 2 ही प्रतिरोध है तो 2 ही बार लिखा हमने। तो 1/R1 का मतलब 2 प्लस 1/R2 का मतलब भी 2। तो 1/R बराबर यहाँ पर एलसीएम लोगे 2 आ जाएगा। फिर 1 और 1 को जोड़ोगे 2 आ गया, 2 को काट दिया 1 आ गया, यानी 1/R बराबर 1, यानी R बराबर 1 आ गया। R बराबर कितना आया, 1 ओम आया। ये अभी फाइनल आंसर नहीं होगा, ध्यान देना। यानी जब आपने 2 और 2 को समेटा, 2 और 2 का तुल्य प्रतिरोध कितना आया, 1 ओम आया। यानी इसके स्थान पर जब एक ही प्रतिरोध लगाओगे तो 1 ओम का लगाओगे। चलो इसके स्थान पर 1 ओम का प्रतिरोध लगा देते हैं। अब ये हवा में तो लटकेगा नहीं, इसको जोड़ोगे जहाँ से जुड़ा रहेगा, यहाँ से हमने इसको जोड़ दिया। अब देख रहे होगे ये 4 ओम का और ये कितने ओम का, 1 ओम का। 4 ओम और 1 ओम एक ही तार से हैं यानी श्रेणी में है। जब श्रेणी में होंगे तो लिखोगे 4 ओम तथा 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध कितना निकलेगा, R बराबर R1 प्लस R2, क्योंकि ये श्रेणी में है। जब श्रेणी में होंगे तो R1 का मान कितना लिख दोगे 4 प्लस R2 का मान कितना रख दोगे 1, यानी R बराबर आ जाएगा 4 1 5 ओम।
तो इस प्रकार से इस सवाल का जवाब होगा R बराबर 5 ओम ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध 5 ओम निकलेगा। इस तरीके से आपको सवाल के साथ खेलना होता है। यही कॉन्सेप्ट आपको जटिल से जटिल पर्वतों में काम देने वाला है। चलिए इसको जामा पहना देते हैं। सवाल नंबर 4 को, इसको देखते हैं कि श्रेणी में है कि समांतर में है। यहाँ पर जब पता ना चले कि श्रेणी में है कि समांतर में है तो आपको एक ही तार से शुरू करना है, एकदम एक पॉइंट से शुरू करते हुए चलोगे, धीरे धीरे बढ़ोगे, एक ही प्रतिरोध मिला, अभी आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए देखेंगे यहाँ पर दूसरा प्रतिरोध मिला। क्या ये दोनों प्रतिरोध एक ही तार से हैं? हाँ बिल्कुल एक ही तार से हैं। जब एक ही तार से होंगे तो श्रेणी में होंगे। आगे जब बढ़ा तो ये देखा हमने तीनों प्रतिरोध एक ही तार से हैं। जब तीनों प्रतिरोध एक ही तार से होंगे तो श्रेणी क्रम में होंगे। तो लिख दोगे 5 ओम 5 ओम तथा 2 ओम श्रेणी क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में हैं। अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध इनका कितना निकल जाएगा? जब श्रेणी क्रम में होंगे तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 का मान 5 प्लस R2 का मान भी 5 प्लस R3 का मान 2। तो 5 और 5 2 12 हो जाएगा। 5 5 10 2 12 ओम आ गया इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। यानी जैसे ही आपने तीनों प्रतिरोधों को समेटा तो आपने इसके जगह पे कितना लिख दिया? 12 ओम लिख दिया। ये इसका मतलब होता है तुल्य प्रतिरोध का। तो इसके तीनों के स्थान पर एक ही प्रतिरोध बनेगा। एक ही प्रतिरोध बना करके इसको कितना लिख दोगे? 12 ओम का लिख दोगे। आइए कुछ ऐसे सवाल लेते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में भी पूछे गए हैं और जटिल परिपथ भी होंगे आपके सामने, हो सकता है आप चक्कर खा जाएं। आइए देख लेते हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम हलवा है रे, एकदम हलवा है। क्या करना है इसमें? आपसे पूछेगा ए व डी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताओ, बी व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताओ, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताओ। यानी एक ही परिपथ बना करके इतने सारे क्वेश्चन कैसे कर रहा है? तो ये एकदम बहुत आसान है। आपको वीडियो पर बने रहना है, आधा अधूरा ज्ञान लेकर के आपको नहीं जाना है। हमको पहले निकालना है ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो जैसे ही किसी के बीच प्रतिरोध पूछेगा तो उसको खींच करके बड़ा कर देना है। यानी ए को खींच करके बड़ा कर देना है, ये यहाँ आ जाएगा, और बी को खींच करके बड़ा कर देना है, बी यहाँ आ जाएगा। अब आपको देखना है कौन एक तार से जुड़ा है, कौन 2 तार से जुड़ा है। यहाँ पर देख रहे होगे, यहाँ से 2 तार बट गया है, यानी ऊपर जितने भी जुड़े हुए हैं ये सब एक ही तार से जुड़े हैं। जब ये तीनों एक ही तार से जुड़े रहेंगे तो श्रेणी क्रम में रहेंगे। यानी आपको 2 ओम 2 ओम और 2 ओम श्रेणी क्रम में लगेगा, तो इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेना है। तो आपको लिखना है 2 ओम 2 ओम तथा 2 ओम, यानी ये तीनों 2 ओम श्रेणी क्रम में हैं। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में होंगे तो इनका तुल्य प्रतिरोध, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, ये सब बार बार आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा जिसका भी तुल्य प्रतिरोध आप निकालोगे। तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी R1 का मान कितना? 2 प्लस R2 का मान कितना? 2 प्लस R3 का मान भी कितना? 2। इस प्रकार से आपने कर लिया। अब 2 2 4 2 6 ओम आ गया। यानी जैसे ही आपने इन तीनों को समेटा तो कितने ओम का आ गया? 6 ओम का आ गया। अब आप इसके जगह पे 6 ओम बना दोगे, एक ही प्रतिरोध, तो बना दो एक ही प्रतिरोध 6 ओम का। जब यहाँ पर 6 ओम लगाओगे तो ये तो हवा में तो लटकेगा नहीं, कहीं ना कहीं से तो जुड़ा होगा, जहाँ से जुड़ा था वहाँ से जोड़ दो। इस प्रकार से आपको सोचना, ये काम दिमाग में करना है, दिमाग में सोचना है, क्योंकि बार बार तो मिटाओगे नहीं अपनी कॉपी में, तो ये आपको सोचना है कैसे कहाँ पर जाएगा वो। तो यहाँ पर 6 ओम और 6 ओम हो जाएंगे समांतर क्रम में, तो लिख दोगे यहाँ पर 6 ओम तथा 6 ओम समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। अतः जब समांतर क्रम में होंगे 1/r बराबर क्या होगा? 1/r1 प्लस 1/r2। इस प्रकार से कर दोगे तो बताओ 1/r बराबर कितना होगा रे भैया? R1 का मान कितना? 6 प्लस R2 का मान कितना? 6, तो 1/6 प्लस 1/6 2/6 आ जाएगा। तो 1/r बराबर आ गया 2/6।
2 एक कन्नम 2, 2 तिया 6, 1/r बराबर 1/3। तो r एक कन्नम r बराबर 3 एक कन्नम 3, r बराबर आ गया 3 ओम। यानी जैसे ही आपने 6 और 6 को समेटा, कितना ओम यहाँ पर आ गया भाई? 3 ओम आ गया। जब एक ही प्रतिरोध बन जाएगा बनाते बनाते, तो यही तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। तो चलिए, मैंने ए व बी के बीच इसका काम तो खत्म कर दिया, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकाल दिया। अब हमको ए व सी के बीच निकालना है। तो क्या करना है, जिसके बीच भी पूछेगा उसका कान खींच करके बड़ा कर देना है। ए व सी के बीच पूछा है तो ए का कान खींच करके बड़ा कर दो। ए यहाँ पे था, इसको हमने खींचा, ए यहाँ चला आया। सी कहाँ पे? अरे भैया सी यहाँ पे है, तो इसका कान खींच दो, सी यहाँ को कर दो, सी को यहाँ कर दिया। अब देखो कौन एक तार से है, कौन 2 तार से है। देखो इधर यहाँ पर देख रहे होगे, यहाँ पर ये दोनों आ गए हैं एक ही तार में, और ये दोनों भी आ गए हैं एक ही तार में। तो जो श्रेणी में दिख जाए उसको जोड़ डालो, फिर उसके बाद जो समांतर में दिखे उसको जोड़ डालो। तो हम देख रहे हैं 2 ओम और 6 ओम श्रेणी क्रम में है, तो लिख लेंगे यहाँ पर 2 ओम तथा 6 ओम का तुल्य प्रतिरोध। 6 ओम का तुल्य प्रतिरोध, जब इसका तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो R बराबर, क्योंकि ये श्रेणी में है ना बाबू, श्रेणी में होंगे तो 2 + 6 यानी मतलब कि डायरेक्ट जोड़ दोगे। तो 2 और 6 8 ओम आ गया, इनका आ गया 8 ओम। यानी इसको जब समेट दिया तो कितना आ गया रे बाबू? 8 ओम आ गया। ये काम आपको दिमाग में सोचना है कि इसके जगह पे 8 ओम आ गया। जब 8 आ गया तो जहाँ से जुड़ा था वहीं से इसको जोड़ देंगे। जोड़ दिया, आगे करो, आगे देखो। यहाँ पर 2 ओम और 2 ओम श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में होंगे तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकालो। 2 ओम तथा 2 ओम का तुल्य प्रतिरोध, 2 ओम तथा 2 ओम का तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध कितना निकलेगा? R बराबर, क्योंकि भैया ये श्रेणी में है, तो जब श्रेणी में रहेगा R बराबर डायरेक्ट जोड़ देंगे। 2 + 2 यानी 2 + 2, R बराबर कितना ओम आया? 4 ओम आया। यानी जैसे ही इसको समेटा हमने दोनों को, तो 2 और 2 कितना आया? 4 ओम आया। इसके स्थान पर जब एक ही बनाया हमने तो 4 लिख दिया। 4 लिखने के बाद इसको हमने वहीं से जोड़ दिया जहाँ से ये जुड़ा था। ये पहला कितने ओम का था? 8 ओम का था, इसको हमने लिख लिया। अब देख रहे होगे ये 4 ओम और 8 ओम एक ही तार से जुड़े हैं, ये घुरकौने एक ही तार से जुड़े हैं। जब एक ही तार से जुड़े रहेंगे तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लो। 4 ओम तथा 8 ओम का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। यहाँ के बाद यहाँ आ जाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद क्या करना? 4 ओम 8 ओम का तुल्य प्रतिरोध 1/r बराबर, ये समांतर में है ना बाबू, जब समांतर में रहेंगे तो 1/4 + 1/8 यानी बटा में लिख देना है। जब बटा में लिखोगे तो कितना आएगा? ये इसका एलसीएम 24 आ जाएगा। 4 × 6 = 24 + 8 × 3 = 24 यानी 3 आ गया। 1/r बराबर, तो 6 × 3 = 9/24 आएगा। 1/r बराबर 9/24 काट दोगे इसको, 3 × 3 = 9, 3 × 8 = 24 यानी 1/r बराबर 3/8। अभी ये आंसर राइट नहीं है, अभी यहाँ पर r निकालना होता है, 1/r नहीं निकालना होता है। तो यहाँ पर r बराबर आ जाएगा 1/r का उल्टा r और 3/8 का उल्टा 8/3 यानी 8/3 इस सवाल का जवाब होगा। 8/3 ओम आ गया इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, यानी ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध। अब हमको निकालना है ए व डी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तो ये सवाल मैं नहीं करूँगा। ए व डी के बीच तुल्य प्रतिरोध आपको निकालना है। जो यहाँ पर परिपथ बना था ना, उसको पीछे करना वीडियो को, उस परिपथ को देखना, फिर से ए व डी के बीच निकाल करके अपना जवाब कमेंट बॉक्स में करना, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली रहेगा और हमारी आँखें आपके कमेंट का इंतज़ार करती रहेंगी। तो इस सवाल का जवाब आपको कमेंट में देना है। मैं एक सवाल और बताऊंगा, एकदम जटिल परिपथ बनाऊंगा, अगर आप उसको कर देंगे आंखों ही आंखों में, तब आपसे बड़ा कोई नहीं है। इससे ज़्यादा टफ आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं, तब तक के लिए आप इसको एक नोट कीजिए या तो स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो आ गया है वो सवाल, आ गया हो परिपथ जिसका आप कर रहे थे बेसब्री से इंतजार। तो इसको भी आंखों ही आंखों में रगड़ देंगे। देखना ध्यान से क्या करना है, जो भी जिस क्रम में दिखे पहले उसको वहीं पर समेट देना है। यहाँ पर देख रहे होगे, ऊपर से शुरू करेंगे। 3 ओम और 3 ओम ये घुरकौनी एक ही तार से जुड़े हुए हैं। जब एक ही तार से जुड़े रहेंगे तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लोगे। इनका तुल्य प्रतिरोध निकालो जरा। 3 ओम और 3 ओम का तुल्य प्रतिरोध, 3 ओम तथा 3 ओम का तुल्य प्रतिरोध ध्यान देना बाबू, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। प्रश्न ऊपर लिख लेना, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो ए व बी के बीच निकालने के लिए ऊपर से हम शुरू कर रहे हैं। 3 ओम और 3 ओम का तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, निकालो जरा। ये श्रेणी में है ना, ये जब ससुरे श्रेणी में होंगे तो 3 + 3 लिख दोगे, कितना आ जाएगा 6 ओम, यानी R बराबर 6 ओम आ गया। यानी जैसे ही इसको हमने समेटा, कितना ओम आ गया इसके जगह पे रे बाबू, 6 ओम आ गया। एक ही प्रतिरोध हमने बनाया, 6 ओम लिख दिया और वहीं से जोड़ दिया जहाँ से वो जुड़ा था। तो ये 6 ओम और ये नीचे भी 6 ओम। अब देख रहे होंगे ये 6 ओम और 6 ओम समांतर में दिख रहे हैं, ऊपर नीचे दिख रहे हैं 2 तार से। तो इसका भी तुल्य प्रतिरोध निकाल दोगे। तो 6 ओम और 6 ओम का तुल्य प्रतिरोध, 6 ओम तथा 6 ओम का तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा रे बाबू, क्योंकि ये समांतर में है। तो समांतर में क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R1 मतलब 6 प्लस R2 मतलब 6, यहाँ पर 1/R 1/6 प्लस 1/6 यानी 2/6, यानी 1/R बराबर 2/6। 2 1 का नम 2, 2 3 6, R का 1 में गुणा करेंगे R, 3 का 1 में 3, यानी 3 ओम। जैसे ही इसको समेटा हमने 3 ओम आ गया, यानी इसको हमने मिटारा। जब मिटारा तो इसके जगह पे 3 ओम लिखा, इन दोनों की जगह पे कितना ओम लिखा, 3 ओम का लिखा। और जैसे ही ये तो हवा में लटकेगा नहीं, जब हवा में नहीं लटकेगा तो कहीं से ना कहीं से जुड़ा होगा, वहीं से जोड़ो जहाँ से ये जुड़ा था, यहाँ से जुड़ा था, यहाँ से जुड़ा था। तो यहाँ पर हमने समेटा 3 ओम आ गया। अब हम देखेंगे ये 3 ओम और 7 ओम ये ससुरे आ गए हैं श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर 3 और 7 का हम निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध, निकाल दो। 3 ओम तथा 7 ओम का तुल्य प्रतिरोध, 3 ओम तथा 7 ओम का तुल्य प्रतिरोध कितना निकलेगा। ये घुरकौनी श्रेणी में है, जब श्रेणी में होंगे तो R बराबर 3 + 7 यानी 10 ओम। R बराबर 10 ओम आया। कौन, किसका, इनका 10 ओम आया। यानी जैसे ही इनको हमने समेटा इन दोनों को, तो 7 3 कितना हो गया, 10 ओम हो गया। और 10 ओम तो हवा में जाएगा नहीं, वहीं पर जाएगा जहाँ से ये जुड़ा था। तो यहाँ से हमने जोड़ दिया, ये 10 ओम और ये 12 ओम। अब ये आ गए हैं घुरकौनी समांतर क्रम में, अब इनको समांतर क्रम में जोड़ देना है। तो 10 ओम और 12 ओम का तुल्य प्रतिरोध निकाल दो। 10 ओम तथा 12 ओम का तुल्य प्रतिरोध कितना निकलेगा भैया, कितना निकलेगा, 1/R बराबर, ये समांतर में है, जब समांतर में होंगे तो 1/10 प्लस 1/12, एलसीएम आ जाएगा 60। तो 10 6 60 प्लस 12 5 60, 5 1 9 5। तो 1/R बराबर 6 5 11/60, यानी उल्टा जब करोगे तो R बराबर आ जाएगा 60/11। R बराबर कितना आया बाबू, 60/11 आया। यानी जैसे ही मैंने इन दोनों को समेटा, इन दोनों के स्थान पे आ गया 60/11। तो यहाँ पर एक प्रतिरोध बनाओगे और इसको लिख दोगे 60/11 ओम, और यहाँ पर इसको जोड़ दोगे जहाँ से ये जुड़ा था। अब देख रहे होगे ये दोनों तो एक ही तार से, मतलब नहीं, ये दोनों तो 2 तार से जुड़े हैं। जब 2 तार से जुड़े रहेंगे तो समांतर क्रम में होंगे। तो 60/11 और 6 ओम का तुल्य प्रतिरोध, 60/11 ओम तथा 6 ओम का तुल्य प्रतिरोध कितना निकलेगा भैया, 1/R बराबर 1 में R1, 1 में R1 का मतलब 60/11, यानी उल्टा हो जाएगा, 60/11 का हो जाएगा 11/60 प्लस 1/R2 का मतलब 6, यहाँ पर 1/6 लिख दिया। तो यहाँ पर इसका एलसीएम आएगा 60। तो 1/R बराबर इसका एलसीएम कितना आया 60, 60 1 9 60, यानी यहाँ पर 11 आ जाएगा प्लस 6 दहाई 60,
यानी 10 एकन्नम 10 आ जाएगा। तो 11 10 21, 1/r बराबर 21/60। ध्यान रखना, इतना कठिन परिपथ कोई आपको सॉल्व नहीं कराएगा यूट्यूब पे, ध्यान रख लेना। और इसको आसानी से सॉल्व कर रहे हैं, आपके सामने ही कर रहे हैं। तो चलो 21/60, तो r बराबर कितना मिलेगा 60/21, है ना। तो इसको जैसे ही हमने समेटा, इन दोनों को जैसे ही हमने समेटा, हमको कितना मिला 60/21 मिला। तो यहाँ पर हम 60/21 जोड़ देते हैं, 60/21 ओम। अब बताओ, ये 9 ओम और 60/21 ओम, ये तो हो गए एक ही तार से। जब एक ही तार से हो जाएंगे तो इनका हम तुल्य प्रतिरोध निकाल देंगे। चलो निकालो, कितना हो जाएगा, r बराबर कितना हो जाएगा 9 ओम प्लस 60/21 ओम, 60/21 ओम। 9 प्लस 60/21, यहाँ पर गुणा करेंगे, 9 एकन्नम 9 प्लस 9 दूनी 18, 189 प्लस 60/21। जब r बराबर इसको जोड़ोगे तो r बराबर इसको जोड़ दो, 9 हो गया, 8 6 14 के 4, 1 1 2, 249/21। इसको काट दोगे, कट जाएगा, 3 7 21, 3 8 24, 3 3 9। यानी r बराबर कितना, फाइनल आंसर r बराबर 83/7 ओम आ जाएगा। r बराबर कितना आया 83/7 ओम। हो सकता है यहाँ पर नीचे ना दिख रहा हो, अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है। तो आंसर कितना आएगा 83/7 ओम। तो इतना कठिन परिपथ हमने आपको यूट्यूब पे सॉल्व कराया है। आपको यूट्यूब पे इतना कठिन परिपथ कोई सॉल्व नहीं करा पाएगा। तो अगर वीडियो समझ में आया, अगर सभी सवाल को कर ले जा रहे हो, तो दबा के लाइक ठोकिए और दबा के सब्सक्राइब मारिए और घंटे पर क्लिक कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को, सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राधे राधे।